बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ब्लूम ग्रामर स्कूल के तदरीसी नेटवर्क से हम जमात सोम के तुलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज हम अपने पहले सबक में उर्दू अलफ़ के पहले सबक में नज़म बहादुर किसान की पढ़ाई करेंगे। जी बेटा, आप सबके पास किताबें होंगी, आप उनको ओपन कर लें। किताब का सफ़ा नंबर मैं आपको बता देती हूँ। किताब का सफ़ा नंबर 89 यानी जी, आप सबने किताब का सफ़ा नंबर 89 ओपन कर लिया जी। वेल डन, शाबाश बेटा। सबसे पहले हम नज़म की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? नज़म की पढ़ाई करेंगे कि जब हम नज़म के अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर हम उसका मानी व मफ़हूम के बारे में जानेंगे। नज़म का नाम है बहादुर किसान। नज़म का नाम क्या है बेटा? बहादुर किसान। सवेरे सवेरे अंधेरे उठा, सवेरे सवेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानिब चला, है सारा ज़माना अभी सो रहा, मगर उसका ये वक्त है काम का, मगर उसका ये वक्त है काम का, उसे हर घड़ी काम ही का ध्यान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। है दुनिया की जन्नत फ़कत उसके पास, है दुनिया की जन्नत फ़कत उसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम रास, ये मेहनत से करता है सब काम रास, ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, फलों का मज़ा और फूलों की बास, फलों का मज़ा और फूलों की बास, इसी से तो लेता है सारा जहान, इसी से तो लेता है सारा जहान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। जी बेटा, ये तो आपकी होगी रीडिंग। आपने भी अपनी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, लफ्ज़ों को अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ। अभी तो आप बहुत छोटे हो, शेर पढ़ना या उसका एक अलग ही अंदाज़ होता है, लेकिन अभी आपने कोशिश करनी है कि जैसे जो आप रीडिंग करनी है, आपने ख़ास तौर पे अपने तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत ज़ोर देना है कि इसमें से जो भी कोई मुश्किल लफ्ज़ हैं, जैसे फ़कत का लफ्ज़ है, जैसे तरकारियाँ का लफ्ज़ है, रास का लफ्ज़ है, जहान का लफ्ज़ है, तो आपने इनकी बार बार मश्क करनी है, उनको बार बार आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने सबसे नीचे अगर हम लोग नज़म देखें, आपकी नज़म, तो सबसे नीचे नाम लिखा हुआ है नज़म के, शायर का नाम। नज़म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। नज़म लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर। और यहाँ पे बहादुर किसान की जो नज़म है वो किसने लिखी है? हफीज़ जलंधरी ने। नज़म के शायर कौन है बेटा? हफीज़ जलंधरी। थर्ड क्लास बेटा, मैं पहले भी आपसे बात करती हूँ, पहले भी आपको बताती हूँ कि अब आप अपने शायर जो नज़म लिखता है उसका नाम याद रखा करें, उसके नाम को आपने याद करना है, उसके स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ़ का भी मालूम होना चाहिए। जैसे जो हम ये नज़म आपकी बहादुर किसान है, ये शायर हफीज़ जालंधरी ने लिखी है, तो इसका जो तारुफ़ मैं आपको बताऊंगी, इसके जो तारुफ़ के बारे में मैं आपको हफीज़ जालंधरी के बारे में बताऊंगी, तो आपने उसको याद तो नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे नज़म लिखी है बहादुर किसान हफीज़ जालंधरी ने, ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या काम किए, और ये पाकिस्तान में किस ख़ास बात की वजह से मशहूर हैं। तो सबसे पहले जो इनका नाम था पूरा, शायर का जो तारुफ़ है वो आप देखें। शायर का तारुफ़, नाम, इनका पूरा नाम है अबुल असर हफीज़ जालंधरी।
पूरा नाम क्या है? अबुल असर हफीज़ जालंधरी। इनकी पैदाइश का मकाम जहाँ पे ये पैदा हुए वो हिंदुस्तान, इंडिया का शहर जालंधर, उसी मुनासबत से इनको जालंधरी कहा जाता है। इंडिया का शहर जालंधर हिंदुस्तान में ये शहर है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये शहर है जालंधर, वहाँ पे ये पैदा हुए और उसी मुनासबत से इनको जालंधरी कहा जाता है। तारीख़ पैदाइश क्या थी इनकी, यानी किस तारीख को ये किस साल ये पैदा हुए, तो मैं अभी तारीख तो नहीं आपको बताई, लेकिन सिर्फ आपने साल याद रखना है। कि तो बहुत सी जो छोटी छोटी बातें होंगी ना, वो हम आपको नेक्स्ट अगली क्लासेस में 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में जब आप जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि वो 1900 में कब पैदा हुए, 1900 में पैदा हुए, और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो आपने याद रखनी है। तारीख़ वफ़ात क्या है उनकी? तारीख़ वफ़ात उनकी है 1982, यानी अगर इंग्लिश में 82 आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको 1982 भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? 1982 भी। हफीज़ जालंधरी जो हैं वो हमारे मुल्क में उनकी जो सबसे मशहूर या ख़ास बात जिस हवाले से वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो है कौमी तराने के खालिक। आप सब जब हमारी असेंबली होती है या जहाँ पे भी हमारी कोई तकरीब होती है, कौमी तकरीब होती है, जहाँ पे भी हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स का कोई मैदान में जब हम लोग गेम्स के बाद जब स्पोर्ट्स का इनेकाद करते हैं तो उसमें ख़त्म होते हैं, कोई भी इख्तितामी तकरीब जो होती है उसमें हम सब कौमी तराना पढ़ते हैं। इसी तरह असेंबली में भी जब हम इख्तिताम हो रहा था असेंबली में तो कौमी तराने के साथ कौमी तराना जो हमारी अज़मत की निशानी, अज़मत की अलामत है, तो उसको लिखने वाले हफीज़ जालंधरी हैं। कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जालंधरी ने। कौमी तराने से आप जानते हैं कौमी तराना यानी पाक सर ज़मीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद, तो ये कौमी तराने के जो खालिक हैं हमारे वो कौन है? हफीज़ जालंधरी। इनकी तारीख़ वफ़ात जो है वो 1982 है, और इनकी तदफीन के हवाले से यानी इनको दफन किया गया जो वो 2 जगह थी। एक मॉडल टाउन, पहले उनको मॉडल टाउन में उनकी तदफीन की गई, मॉडल टाउन में उनको दफन किया गया जब उनकी वफ़ात होगी। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो कहने लगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा काम किया है, हमारे कौमी तराने के खालिक हैं, तो उनको किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल करें जहाँ पर कौम एजाज़ी तौर पर उनको याद रखे, उनके मज़ार पे जाया जाए, उनसे दुआ मग़फ़िरत की जाए। तो फिर फ़ैसला हुआ कि उनको मीनार पाकिस्तान दफन किया जाएगा दोबारा। तो फिर उनकी मीनार पाकिस्तान में उनके जस्ते खाकी जो है उनको मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान में मुंतकिल किया गया। अब मौजूदा मज़ार जो है उनका वो मीनार पाकिस्तान में है। आप भी जब मीनार पाकिस्तान की सैर के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे बड़ा खूबसूरत तरीके से झील के पास हफीज़ जालंधरी का जो मज़ार है वो बनाया गया है। ये तो हो गया बेटा नज़म के शायर का तारुफ। अब है हमारे पास नेक्स्ट, पहले हमने रीडिंग की थी आपकी सारे नज़म की, उसके बाद नेक्स्ट हम नज़म के नाम के तारुफ की तरफ आते हैं कि नज़म का जो नाम है उसके मानी और मफ़हूम जो उसका है वो क्या है। लफ्ज़ बहादुर, लफ्ज़ क्या है? नज़म का नाम आपका क्या है? बहादुर किसान। तो लफ्ज़ बहादुर जो है ये हमारी ग्रामर में, ग्रामर की रो से ये इसमें सिफ्त होता है। आपने बेटा ये जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ आपने इनको बाकायदा उस तरीके से जैसे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं वैसे आपने याद नहीं करना इनको। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनको इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी बेटा आपने इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको देखना आपने अपने मालूमात में इजाफे में कि यानी ग्रामर आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ी बहुत पहचान जो है आपको हम देना शुरू कर देते हैं कि ग्रामर में ये लफ्ज़ जो नाम या इस्तेमाल हम करते हैं ये कहाँ पे कैसे हैं और उनके मानी और मफ़हूम क्या हैं। तो बहादुर जो लफ्ज़ है ये ग्रामर में इसमें सिफ्त है, और बहादुर इसमें सिफ्त जो क्या होती है वो खूबी या किसी की अच्छाई बयान करना होती है। इसमें सिफ्त क्या है कि किसी नाम की खूबी या अच्छाई बयान करना। किसान किसको कहते हैं? फसल काश्त करने वाले को।
जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान जो फसलें काश्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? किसान। इसके अलावा भी इनके मुतबादिल में भी एक नाम आता है, वो है दहकान। क्या नाम आता है दूसरा जो मैंने आपसे कहा है? दहकान। एक दहकान भी इनके नाम पे नाम एक और इनके साथ नाम यानी किसान का जो नाम है वो दहकान। बहुत मेहनत से खेतों में काम करना, फसल। और इस किसान से मुराद क्या है? ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। किसान फसल काश्त करने वाला। अब आपको पता है बेटा, हमारे पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी जो है वो देहात में रहती है। कितनी आबादी पाकिस्तान में रहती है बेटा? 70% आबादी जो है वो हमारी गांव में, देहात में। जिसे हम, आपको पता है हम लाहौर शहर में रह रहे हैं, ये शहरी इसकी आबादी का जो तनासब है शहरी इस लिहाज से होता है। तो लाहौर जो है उस जो शहरों में, जैसे इतने बड़े शहर में जो लोग रहते हैं उनकी आबादी का तनासब जो है वो 30% के लगभग है। तो ये जो ज़्यादातर आबादी जो 70% यानी 100 में से अगर 70% गाँव में रह रहे हैं, तो गांव में आपने देखा जैसे लाहौर के मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं दूर दूर तक हमें खेत, खुली जगह, मैदान नज़र आना शुरू हो जाते हैं, सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। आप कभी भी आपने सफ़र किया होगा या करते होंगे, जहाँ पे भी आपके रिलेटिव्स वगैरह होते होंगे, तो आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना, ये बात आपने नोट की है कि आप दूर दूर तक हमें खेत, सरसब्ज़ जो है वो दरख्त, पौधे, काफ़ी बड़ा एरिया। जैसे शहर में हम रश देखते हैं गाड़ियों का, मकानों का, हमें सब्ज़ा बहुत कम दरख्तों की सूरत में नज़र आता है। उतने वसी पैमाने पर हमें हरियाली जो है वो नज़र नहीं आती शहरों में। लेकिन जैसे ही हम शहरों की आबादी से बाहर निकलते हैं तो वसी मैदान में, खुले मैदानों में हमें ये जो खेत हैं, खुले मैदान खेतों के, ये हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो खेत हैं इनमें जो सब्ज़ा, जो हरियाली नज़र आती है आपको, ये क्या है? ये सब उस किसान का काम है। ये सब किसका काम है? किसान की मेहनत का काम है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खेती बाड़ी का पेशा था, जो खेती बाड़ी का काम था, सबसे पहले हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो क्या था? खेती बाड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था बेटा? खेती बाड़ी था। यानी वो क्या करते थे? काश्तकारी भी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, काश्तकारी करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे पहले नबी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? हम सब किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। हज़रत, ये बेटा आप सबको ये चीज़ तो याद होगी कि हमारे पहले नबी जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो क्या करते थे? वो खेती बाड़ी का काम करते थे। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग सब बेटा इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोई भी इंसान हवा, पानी और खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी या हवा ये तो हमें कुदरती ज़रियों से हासिल हो जाती है, ठीक है। हवा ऐसी थोड़ी है कि हम इसको खुद से बना लें जितनी हमें ज़रूरत होगी। बस अल्लाह ताला ने कायनात में एक ज़रिया बना दिया है कि दरख्तों के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो उससे हासिल करते हैं और वो हमारे सांस का उसमें सांस लेते हैं और हम ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह पानी का भी अल्लाह ताला ने एक दायरा बना दिया कि बारिश होती है, पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलती है, पानी नीचे आता है, कुछ ज़ेर ज़मीन पानी होता है, उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुराक के बारे में सोचिए कि जब आपको भूख लगी होती है, जब आपको ज़रूरत होती है, आपने सुबह सुबह देखा है जैसे आप रोज़ाना स्कूल आते हैं, स्कूल आते वक्त आपकी मामा कहती हैं कि बेटा नाश्ता करके जाना। स्कूल में आके आप बहुत सारा काम करते हो, फिर आप घर जाते हो, आप कहते हो मामा मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना बना दें। उसके बाद यानी हम ये बात देखें, हम लोग नाश्ता बनाते हैं बेटा, हम लोग दोपहर का खाना बनाते हैं, हम लोग शाम का खाना बनाते हैं। तो उसमें जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं वो कहाँ से आती हैं? आपने सोचा है वो कहाँ से आती हैं? वो सब बेटा इस किसान की मेहनत का नतीजा होती है। इस नज़र में भी आपने देखा होगा कि जो किसान की मेहनत है वो कैसे शुरू होती है, कि किसान की जो मेहनत है वो कैसे करता है। वो सुबह सवेरे उठता है और जो हमारे
सुबह नाश्ते का जितना भी सामान होता है, हमारे दोपहर के खाने में भी हम जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, हम शाम के खाने में भी जो इस्तेमाल करती हैं, हमारी पोल्ट्री यानी पोल्ट्री का जो सामान होता है, हमारी डेयरी की जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें, फल हमारे पास होते हैं, फूल हमारे पास होते हैं, सब्जियां हमारे पास होती हैं, खुश्क मेवाजात हमें चाहिए होंगे, अनाज की हमें बहुत ज़्यादा जो हम खाने में बनाते हैं, दालें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चाहिए होती हैं। तो ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब बेटा मेरे इस मेहनती किसान, इस बहादुर किसान की से हम हासिल करते हैं। किससे हम हासिल करते हैं? बहादुर किसान से हासिल करते हैं। अब इसकी मेहनत देखें, ये क्या करता है कि ये सवेरे सवेरे अंधेरे उठता है और फिर ये अपने बैल खेतों की जानिब लेके चला जाता है, जहाँ पे इसके खेत होते हैं, जहाँ पे इसने काम करना होता है। बैलों से तो आपको बखूबी वाकिफ़ है कि बैल क्या है। बैल जब ईद कुर्बान होती है तो आप देखते हैं कि हम जो कुर्बानी की जो हम अदा करते हैं, अल्लाह ताला की राह में अपने जानवरों को कुर्बान करते हैं, तो सुन्नत इब्राहिमी की याद में तो बैल जो है वो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि बैल लोग ख़रीदते हैं, उनके अल्लाह की राह में उनको कुर्बान करते हैं। तो उस टाइम पे जब ये बैल अपने खेतों की जानिब लेके जा रहा है, अभी तो बेटे बैलों की बात हुई है ना, अब तो जदीद तरक्की साइंस ने बहुत ज़्यादा कर ली है, और भी बहुत सारे ज़रिए जो हैं वो काश्तकारी के ईजाद हो गए हैं। ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनको ज़रिए से आज खेती बाड़ी का काम हो रहा है। लेकिन इस नज़म में किसका नाम लिया जा रहा है? बैलों के साथ वो खेतों की तरफ जाता है। वो अपने उसकी मेहनत के बारे में बताया गया कि वो अपने बैल लेता है, वो खेतों की जानिब जाता है, और उस टाइम पर जो सारी दुनिया के लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? उस टाइम पे भी सोए होते हैं। लेकिन किसान को सिर्फ अपनी मेहनत की फ़िक्र होती है कि अगर मैंने अपने वक्त पे अपनी फसल को काश्त नहीं किया, अगर मैंने अपने वक्त पे अपना काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा? उसको उसके खेतों में से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मगर उसका जब वो जाता है तो उसका उस वक्त सारा ज़माना वो सोया होता है, वो उसके काम का वक्त होता है। ज़माने के लोग यानी वक्त ज़माना जो है वो लोग हैं जो रहने वाले उसके आसपास के हैं, वो भी सो रहे होते हैं, लेकिन उसका वो कौन सा वक्त होता है? उसका सोने का वक्त नहीं होता, उसका वक्त काम का होता है। उसे हर घड़ी काम में का ध्यान के वो उसकी तवज्जो किसकी तरफ होती है? काम की तरफ। और किसान यानी जो खेती बाड़ी का काम करता है, ये बेटा बहुत मेहनत तलब मुशक्क़त का काम होता है। आप कभी आपको इस बात का अगर तजर्बा नहीं भी हुआ तो आप खुद इमेजिन करें, सोचें कि बहुत गर्मियों में, क्योंकि इसकी जो फसलें ये उगाता है वो ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो तैयार हो जाएंगी, वो फैक्ट्री की तरफ निकल, बल्कि वो 6-6 महीने 4-4 महीने उसको इंतज़ार करना पड़ता है। वो उस फसलों की देखभाल करता है, कब उसको पानी देना है, कब उसको खाद देनी है, कब उसकी कटाई करनी है, कब उसका बीज उगाना है। तो ये सब के सब किसान जो है वो उसका ध्यान उसी काम की तरफ होता है कि अब मैंने किसी फसल में खेतों में बीज उगा दिया, मेरी फसल उगना शुरू हो गई, अब मैंने फसल को अच्छे तरीके से साफ़, इसकी जड़ी बूटियों से साफ़ करना है, फिर मैंने इसमें खाद डालनी है, फिर उसके बाद जब उसकी मेहनत के बाद उसकी फसल पक जाती है, फिर उसको संभाल के उसने काटना होता है, काट के फिर वो अपने घर मुंतकिल करता है। और इसी तरह ये फसल जो है वो मंडियों तक पहुंचती है, मंडियों से फिर आगे लोग जो है वो उस ख़रीदते हैं, और घर घर ये उसकी मेहनत का जो मेहनत से हासिल किया गया अनाज है वो लोग अपनी इन जगहों पे जाके जहाँ पे ये खाने पीने की या अनाज की दुकानें होती हैं वहाँ से ले आते हैं। ये मेहनत से करता है सब काम राज, और ये सब कामों में है ये वाली लाइन देखिए, है दुनिया की जन्नत फ़कत उसके पास, कि दुनिया की सारी जो जन्नत जो हमें, अगर हमारे पास अनाज नहीं होगा, खाने पीने के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, तो हम इधर उधर फिरेंगे, हमें भूख लगेगी, हमें तंग करेगी, हमारा पेट जो है वो भूखा होगा, हम काम नहीं कर सकेंगे, हमें आराम और सुकून नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने एक खुराक जो है हमारे लिए एक एनर्जी रखी है, हम लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपने भी, जैसे आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको अंडों की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने ग्रोथ करनी होती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं? ये सब चीज़ें हमें किसान की मेहनत से हासिल होती हैं। ये मेहनत से करता है सब काम राज, यानी अपनी मेहनत से सब कामों को ठीक करता है। ये तरकारियाँ, यानी फिर हम वही बातें जो आपको बताई हैं कि जो सब्ज़ियाँ हम रंग बिरंगी बनाते हैं, तरह तरह की सब्ज़ियाँ हम अपने घर में लेके आते हैं, उनको पकाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज होते हैं, चावल की सूरत में, गंदम की सूरत में, मुख्तलिफ़ फलों की सूरत में, दालों की सूरत में। तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? सब उस किसान की मेहनत का इधर ही नतीजा होता है। कपास, रुई की जो फसल होती है,
जैसे अब आपको पता है, आप सर्दी है तो सर्दियों में आप हमेशा क्या लेते हैं, लहाफ ओढ़ते हैं ना आप सर्दी को, ताकि आपको सर्दी ना लगे। आप मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ये सारे वो कहाँ से बनते हैं, ये कपास से ही बेटा बनते हैं। नेक्स्ट लाइन है फलों का मज़ा और फूलों की बास, कि इसके फलों का मज़ा जो है और फूलों की जो खुशबू होती है, ये सब कुछ जितनी भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सब कुछ हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये उसी बहादुर किसान से, ये उसी मेहनती किसान से हम हासिल करते हैं। तो इसके जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं आपको, वो भी मैं आपको बताती जाऊँ। यहाँ पे मैंने उन मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो आइए देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहले है अंधेरे तारीकी में। क्या लफ्ज़ सबसे पहले, अंधेरे तारीकी में, यानी अंधेरा क्या होता है, जिसमें आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा हो, जिसमें आपको दिखाई ना दे रहा हो। घड़ी, वक्त। एक तो घड़ी वो होती है जो आप लोग अपनी बाजू पे पहनते हो, ये वक्त होता है, यानी एक लम्हा, घड़ी जो है टाइम वक्त, जैसे सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, घंटे होते हैं, वो जो टाइम के वक्त होते हैं वो उससे। उसके बाद नेक्स्ट है तरकारियाँ। तरकारियाँ से क्या मुराद है, सब्जियाँ। हमारे पास फल आते हैं, फूल आते हैं, अनाज आता है, तो उसके साथ साथ सब्जियाँ। सब्जियों से कौन सी, जैसे आप खुद भी आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए बखूबी, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े, क्या आपने सब्जियाँ भिंडी, करेले और इस तरह की दूसरी बहुत सारी, जैसे कद्दू हैं, पालक है, आलू हैं। आलू आप बहुत शौक़ से फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं घरों में। जहान, इसका जहान के बाद क्या मानी है इसका, दुनिया। उसके बाद नेक्स्ट है जानिब, क्योंकि जहान का लफ्ज़ बेटा आप काफ़ी दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। जानिब, जानिब तरफ। फ़कत का मतलब होता है सिर्फ। कपास, ये रुई की फसल होती है। कपास क्या है, रुई की फसल। और बास है बेटा, बास लफ्ज़ इसका मतलब होता है खुशबू। बास का मतलब क्या होता है, खुशबू। बास का क्या मतलब होता है, खुशबू। ये आपने अपनी बुक कि जो आपने देखा होगा, जब आप बुक सबसे आपकी किताब ख़त्म होती है तो सबसे लास्ट में चैप्टर सबक की तरतीब के लिहाज से अल्फाज मानी दिए होते हैं, वहाँ से आपने इसका मानी लिख लेना है, बास खुशबू। रास करना है, काम को ठीक करना। तो ये तो हो गया बेटा आज का हमारा नज़म का सबक, कि आज के हमारे नज़म के सबक की पढ़ाई करनी है आपने। जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे, ये हमारा आपका जो प्लान स्टार्ट हो रहा है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ये हमारा दिसंबर प्लान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बेटा हमारा कौन सा प्लान स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा दिसंबर प्लान स्टार्ट हो रहा है। और दिसंबर प्लान में सबसे पहला सबक जो नज़म है वो आज हमने पढ़ा है। नज़म का नाम है बहादुर किसान। उसी लिहाज से तरतीब से जैसे हम क्लास में सबसे पहले पढ़ाई करते हैं, आज हमने इसकी पढ़ाई की है। आप लोगों ने भी इस सबक को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इन अल्फाज मानी को याद करना है। इन अल्फाज मानी को क्या करना है, आपने याद करना है। ये सारे अल्फाज मानी क्या करने हैं, आपने याद करने हैं। इसमें बेटा बास का मानी रह गया, वो आपने लिख लेना है यहाँ पे, खुशबू। अब आपकी डायरी, जब ये आप रीडिंग कर लेंगे, रीडिंग करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद से ही ये जो मैं आपको डायरी बताऊंगी, आपने उस डायरी पर अमल करना है और उस डायरी को आपने कोशिश करनी है करने की। घर का काम है आपका। सबक को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, 2 मरतबा। सबक को कितनी मरतबा पढ़ना है, आपने 2 मरतबा पढ़ना है। और किताब, आपकी दरसी किताब जो उर्दू की है, उसका किताब का सफ़ा नंबर 90 और 89 किताब का सफ़ा नंबर 90 और 89, 89 और 90। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 और 2 होंगे। सवाल नंबर क्या है आपके, 1 और 2। उस अल्फाज को आपने जोड़ तोड़, सवाल नंबर 1 जो है आपका, वो है आपका जोड़ तोड़। सवाल नंबर 1 क्या है आपका, जोड़ तोड़। सबसे पहले आपने उस सवाल नंबर 1 जब सफ़ा नंबर 90 पे आप खोलेंगे तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको अच्छे से समझना है। लफ्ज़ को, बहुत आसान लफ्ज़ हैं, नज़म में दिए गए हैं। सबसे पहले लफ्ज़ जो बनेगा वो आपका है बैल। नंबर 2 पे है जानिब। लिखना आपने खुद है बेटा, या आपने नज़म में से लफ्ज़ देख के आपने खुद इसको तहरीर करना है। नेक्स्ट अगला लफ्ज़ जो है नंबर 3 पे, वो है ज़माना। उससे अगला लफ्ज़ है वक्त। उससे अगला लफ्ज़ है घड़ी।
ये सब लफ्ज़ जो हैं आप अगर देखेंगे तो आपके मानी में लिखे हुए हैं। सबक नंबर 89 की आपने पढ़ाई करनी है, सबक नंबर 89 की आपने क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और सबक नंबर सफ़ा नंबर 90 का आपने क्या करना है, सफ़ा नंबर 90 में आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आपने किताब पर उनको हल करना है। तो ये आपका सवाल नंबर 1 तो आपका हो गया हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। दूसरा आपका है अरकान बनाइए। दूसरा सवाल क्या है आपका, अरकान बनाइए कि ऐसे अल्फाज आपने देखा है कि अल्फाज यहाँ पे आपके तरतीब से दिए हुए हैं, लेकिन उससे पीछे जब उनका तोड़ किया गया तो तोड़ में कुछ हरूफ मिस उन्होंने नहीं दिए हुए किताबें। तो आपने सबसे पहले उनको हरूफ को लिखना है, उसके बाद आपने देखना है कि जो आपने हरूफ लिखा है, जो उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है, उस खाली जगह पे जो आपने हरूफ तहज्जी का लफ्ज़ डाला है। जैसे पहला वाला मैं आपको बता देती हूँ। पहले है अलिफ नून, उसके बाद प्लस का साइन दिया हुआ है, ब्लू लाइन पे है दाल, उसके बाद प्लस रे ये। अब मैंने दाल यहाँ पे लगाया है, तो आप देखें जो नेक्स्ट उन्होंने लफ्ज़ बनाया हुआ अंधेरे, तो वहाँ पे आपने लफ्ज़ आपका अगर आपने दाल लगा दिया है हरूफ तहज्जी में से, तो इसका मतलब है आपने दुरुस्त उसके रुकन को उसके साथ जोड़ा है। रुकन अरकान बनाए वो लफ्ज़ होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। हमारी हरूफ तहज्जी में कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं बेटा, आप लोग अगरचे 3rd क्लास में आ चुके हुए तो ये काम वो क्यों देते हैं आपको कि ताकि आपको इमला और की जो मश्क करने में, इमला सीखने में, उर्दू के स्पेलिंग याद करने में जो लिखाई की सलाहियतें हैं उनके मुतालिक आपको उनसे यानी अबूर हासिल हो जाए उनके लिखाई की सलाहियतों पर, और आपको पता हो ये वो हर्फ होते हैं जिनको एक लेटर से दूसरे लेटर पर ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे नून को हमने किसके साथ जोड़ा, दाल के साथ, और ये दोनों इनके रुकन, ये दोनों जो हिस्से हैं जो क्या हो गए, जुड़ गए हैं आपस में। उसके बाद नेक्स्ट है बहार, उसके बाद खाली जगह पूरा नेक्स्ट उन्होंने छोड़ी हुई है। आपने लफ्ज़ देखना है आगे कि लफ्ज़ बनाए हुए कौन से आपने अल्फ़ाबेट, ये आपने बेटा काम खुद करना है, ठीक है। नंबर 3 पे स्पेस छोड़ी हुई है, फिर आगे ये लिफ या नून साकिन आपने खुद देखना है कि यहाँ पे आप उन्होंने क्या लफ्ज़ आपने क्या अल्फ़ाबेट आपने डालने हैं और किस तरह डालने हैं, हरूफ तहज्जी क्या डालनी है और किस तरह डालने हैं। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 4 पे दोबारा से वही वाली एक्सरसाइज कि आपने उसको देखना है कि यहाँ पे कौन सा हरूफ तहज्जी मिस है, कौन सा हर्फ मिस है, आपने उसको लिखना है। और उसके बाद लास्ट में भी नंबर 5 पे भी आपका ये काम लफ्ज़ जो लिखा हुआ है आपने इस काम को मुकम्मल करना है। जी बेटा, ये तो हो गया हमारा आज का पढ़ाई का काम, और थोड़ी सी मैंने एक तो पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ मश्की काम दिया है। 2 सवाल का बहुत आसान काम है, आपको ने खुद से करना है बगैर अपने किसी बड़ों की हेल्प के, खुद अपने काम को खुद अपने चीज़ों, ये जो स्टडी का काम है, मैं शुरू से ही आपसे जब भी क्लासेस में लेती हूँ यही कहती हूँ कि बेटा अपना काम आप खुद करने की मशक करें। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, एतमाद भी अपने ऊपर होता है, और आप लोगों इस पर जो छोटी छोटी चीज़ें जो खुद करने वाली होती हैं, अगर आप ये भी अपने बड़ों से पूछेंगे तो फिर आप जो है स्टडी में 3री जमात में जब आप होते हैं तो आपको चाहिए कि ये बेटा ये जो काम है ये आपने खुद करना है। और सब बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी, ये आपका बुक वर्क आपकी बुक के ऊपर हो, और डेट डाल के आपने तारीख और दिन का आपने ज़रूर लिखना है। तारीख और दिन के साथ ही जो है आपने अपने काम को नीट राइटिंग में, हमेशा मैं आपसे ये सबसे ज़्यादा आपके साथ यही होता है कि बेटा आप लोगों को नीट राइटिंग में नज़म जो है आपकी बहादुर किसान, इसकी रीडिंग, उसके सफ़ा नंबर 90 का जो काम है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सबक आज का समझ आया होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप अच्छे काम करें और अपने वालिदैन की नेक औलाद बने। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।